विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने 6.1 का पहला प्रश्न हल किया था और उसी कड़ी के अंदर दूसरा जो प्रश्न है आपका एफ अक्ष से बराबर अक्ष से माइनस महत्तम अक्ष बराबर 3 पर सांतत्य की जांच करनी है। तो पहले तो अपन ये देखें कि ये जो फलन मैंने आपको दिया है इस फलन के अंदर कि महत्तम अक्ष है जिसको अपन कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। और इस महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर क्या होता है कि जब इसका मान अपन निकालते हैं, यदि पूर्णांक संख्याएं अपन लेते हैं तो पूर्णांक संख्या जब होती है तब तो वही संख्या इसका मान होती है। जैसे 3 का महत्तम मान अपन निकालें 3 होगा, इसी प्रकार से यदि 5 का महत्तम मान आप निकालेंगे 5 होगा, यदि अपन 8 का महत्तम मान निकालेंगे 8 होगा। लेकिन यदि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, जैसे 1.7 है, 2.8 है, इनकी महत्तम मान यदि अपन निकालें तो इनके महत्तम मान, इसका महत्तम मान 1 होगा, इसका महत्तम मान 2 होगा। मतलब अगर ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो दशमलव से पहले जो पूर्णांक संख्या होती है वो इसका मान होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 2 होगा। इसी रूप के अंदर अपन इसको यदि हल करें तो इस रूप के अंदर जब आप इसको हल करें, इसके सांतत्य की जाँच जब अपन करेंगे तो सबसे पहले अपन यहाँ F3 का मान ज्ञात करेंगे। तो अक्ष बराबर 3 पर जब इस फलन का मान अपन ज्ञात करें, इसमें अक्ष की जगह यदि अपन 3 रखेंगे, ये मान होगा 3 माइनस महत्तम 3 बराबर यहाँ आपको मान प्राप्त हो जाएगा 3 माइनस महत्तम 3 का महत्तम मान। अभी आपको बताया था अगर पूर्णांक मान हो तो इसका मान पूर्णांक संख्या ही होगी, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3, और 3 में से 3 घटा देंगे बराबर आपको ये मान प्राप्त होगा 0। तो ये तो प्राप्त हो गया आपको इसका फलन का मान। उसके बाद जब हम दाईं सीमा ज्ञात करें एफ ए प्लस 0 एफ 3 प्लस 0 बराबर लिमिट है एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच 3 प्लस एच बराबर ये मान होगा लिमिट है एच टेंस टू 0। हम दिए गए फलन में यदि अक्ष की जगह 3 प्लस एच रखें तो लिमिट एच टेंस टू 0 3 प्लस एच माइनस महत्तम 3 प्लस एच, या बराबर मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 3 प्लस एच माइनस। अब 3 प्लस एच का महत्तम मान जब हम निकालें, एच एक अल्प राशि है और ये अल्प राशि जब 3 में जुड़ेगी तो ये जो मान है वो 3 दशमलव समथिंग कोई मान आएगा, तो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। और पूर्णांक संख्या नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसका मान वही संख्या जो संख्या इसमें जो दशमलव से पहले जो मान होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास मान बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच, और एच यहाँ पर 0 की ओर अग्रसर है, एच एक अल्प राशि है। यदि हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो इसकी दाईं सीमा का जो मान है वो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बाईं सीमा जब हम इसकी ज्ञात करें, बाईं सीमा एफ ए माइनस 0 एक ही जगह 3 है तो 3 माइनस 0 बराबर मान होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच 3 माइनस एच। अब दिए गए इस फलन के अंदर जहाँ भी अक्ष है उस अक्ष की जगह यदि हम 3 माइनस एच रखें तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 3 माइनस एच माइनस महत्तम 3 माइनस एच, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 3 माइनस एच माइनस। अब 3 में से कुछ घट रहा है, 3 में से कुछ घटेगा तो ये मान 2 दशमलव समथिंग होगा, तो दशमलव से पहले पूर्णांक संख्या कितनी है 2, तो यहाँ इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा 2 बराबर ये मान होगा लिमिट एच टेंस टू 0 3 में से 2 घटा दे 1 माइनस एच, और एच एक अल्प राशि यदि इसको हम नेगलेक्ट करेंगे तो इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा 1। आप देखिए कि फलन अक्ष बराबर 3 पर जो फलन का मान है वो 0 आ रहा है, अक्ष बराबर 3 पर इसकी दाईं सीमा का मान है वो 0 आ रहा है, और अक्ष बराबर 3 पर इसकी बाईं सीमा का जो मान है वो 1 आ रहा है। चूँकि ये मान समान नहीं है, आपको जो इसकी फलन का मान है वो 0 प्राप्त हो रहा है, दाईं सीमा का मान 0, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इसकी बाईं सीमा का जो मान है वो 1 प्राप्त हो रहा है, यानी इसकी बाईं सीमा का मान समान नहीं है। तो ये मान जब समान नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वो अक्ष बराबर 3 पर संतत नहीं है, यानी असंतत है। तो अक्ष बराबर 3 पर ये जो फलन है वो असंतत फलन है। इस प्रश्न को एक बार दोबारा समझिए अब कि आपको दिया एक फलन दिया गया एफ अक्ष बराबर अक्ष माइनस महत्तम अक्ष, जब अक्ष का मान 3 के बराबर हो तो सांतत्य की जांच करनी है।
जहां अक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है और महत्तम पूर्णांक फलन में जब हम कोई पूर्णांक संख्या का महत्तम मान निकालते हैं तो वो पूर्णांक संख्या ही मान होती है, लेकिन यदि वो पूर्णांक संख्या नहीं होती है तो दशमलव से पहले जो पूर्णांक संख्या होगी वो उसका मान होगी। तो अक्स बराबर 3 पर जब हम फलन का मान निकालें, f3 बराबर अक्स की जगह 3 रखा, 3 माइनस महत्तम 3, महत्तम 3 एक पूर्णांक संख्या है तो महत्तम मान भी 3 ही होगा, तो 3 माइनस 3 बराबर ये मान हो जाएगा 0। फिर जब हम इसकी दाईं सीमा का मान निकालें तो दाईं सीमा आती है एफ ए प्लस 0, एक की जगह 3 है तो 3 प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच एफ 3 प्लस एच। हम दिए गए फलन में अक्स की जगह 3 प्लस एच रखें तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 प्लस एच माइनस महत्तम 3 प्लस एच, या लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 प्लस एच। इसका महत्तम मान 3 में कुछ जुड़ेगा तो 3 दशमलव समथिंग कोई मान होगा, तो दशमलव से पहले पूर्णांक संख्या 3 होगी तो इसका मान 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा और h को नेगलेक्ट जब हमने किया तो दाईं सीमा का मान 0 हो गया। फिर बाईं सीमा जब हमने निकाली, बाईं सीमा f 3 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h, या लिमिट h टेंस टू 0 अक्स की जगह 3 माइनस h यदि रखें तो 3 माइनस h माइनस महत्तम 3 माइनस h। 3 माइनस h 3 में से कुछ घट रहा है तो ये मान 2 दशमलव समथिंग होगा, और 2 दशमलव समथिंग कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। इसका महत्तम मान जब अपन ज्ञात करेंगे तो दशमलव से पहले संख्या 2 है तो इसका मान 2 हो जाएगा। 3 में से 2 जब हम घटाएं 1 तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h को जब हम नेगलेक्ट करेंगे तो मान 1 आएगा। तो फलन का मान 0 आ रहा है अक्स बराबर 3 पर, अक्स बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा का मान 0 आ रहा है, लेकिन अक्स बराबर 3 पर फलन की बाईं सीमा का मान 1 आ रहा है। तो फलन का मान दाईं सीमा का मान बराबर है लेकिन इसकी बाईं सीमा समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वो अक्स बराबर 3 पर एक असंतत फलन होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, उसमें आपको एक फलन दिया गया है। तीसरा जो प्रश्न है उसमें एक फलन है कि एफ अक्स बराबर अक्स की घात 3 माइनस प्लस अक्स स्क्वायर माइनस 16 अक्स प्लस 20 बटे अक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कब? जब अक्स का मान 2 के बराबर नहीं है, और एक मान आपको दिया गया है यहाँ पर k, जब अक्स का मान है वो 2 के बराबर है। कि आपको एक फलन दिया गया है एफ अक्स बराबर अक्स क्यूब प्लस अक्स स्क्वायर माइनस 16 अक्स प्लस 20 बटे अक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, जब अक्स का मान 2 के बराबर नहीं है, और एफ अक्स का मान k है जब अक्स का मान 2 के बराबर है। आपसे ये कहा गया है कि यदि ये फलन अक्स बराबर 2 पर संतत है, कि अगर ये फलन अक्स बराबर 2 पर संतत है तो k का मान क्या होगा। हमें k का मान ज्ञात करना है यदि ये फलन अक्स बराबर 2 पर एक संतत फलन है। तो चूंकि हमें ये पता है, हमें ये ज्ञात है कि ये जो फलन f अक्स है वो अक्स बराबर 2 पर संतत है, और यदि ये फलन अक्स बराबर 2 पर संतत है, इसका मतलब f2 का मान यानी फलन का मान अक्स बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा का मान और अक्स बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा का मान समान होगा। क्योंकि सांतत्य की परिभाषा ये कहती है कि एक फलन एफ अक्स वो अक्स बराबर a पर संतत फलन कहलाता है यदि एफ ए का मान बराबर हो एफ ए प्लस 0 का मान बराबर हो एफ ए माइनस 0 का मान, तो ये अक्स बराबर 2 पर यानी एक ही जगह 2 है। तो अगर ये संतत है तो f2 का मान f2 प्लस 0 का मान और f2 माइनस 0 का मान समान होगा। तो यदि हम इस फलन में अक्स बराबर 2 पर फलन का मान यदि ज्ञात करें तो f2 का मान आपको यहाँ दे रखा है कि अक्स बराबर 2 पर फलन का मान k है। इसके बाद यदि हम इसकी दाईं सीमा ज्ञात करें तो इसकी दाईं सीमा जब हम ज्ञात करेंगे, दाईं सीमा होगी एफ ए प्लस 0 2 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 प्लस h। 2 से बड़ा, यहाँ कह रहा है कि अक्स का मान 2 के बराबर नहीं है, या तो अक्स का मान 2 से कम है या अक्स का मान 2 से अधिक है। तो अक्स ग्रेटर देन 2 में ये फलन हम काम में लेंगे, और इस फलन में जहाँ भी अक्स है उस अक्स की जगह हम 2 प्लस h रखेंगे, तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h का होल क्यूब।
फिर प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स की जगह 2 प्लस एच रखा तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर माइनस 16 एक्स, 16 इंटू एक्स की जगह रख दिया 2 प्लस एच, और आगे मान है प्लस का 20 बटा एक्स की जगह फिर रख दिया 2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर, कि जहां भी अक्स था उस अक्स की जगह हमने 2 प्लस एच रखा है तो यहाँ रख दिया 2 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस एच प्लस 20 बटे 2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे यदि अपन हल करें तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये a प्लस बी का होल क्यूब है, और a प्लस बी का होल क्यूब बराबर जो मान होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसकी सहायता से यदि हम इसको खोलें, a की जगह 2 b की जगह h है, तो a प्लस बी के होल क्यूब की जगह इसको खोलेंगे तो 2 की घात 3 मान हो जाएगा 8 प्लस h की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 गुणा a स्क्वायर, a की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर 4, b की जगह मान h है, प्लस 3a की जगह 2 इंटू b स्क्वायर, b की जगह h है तो h स्क्वायर, प्लस ये मान जब हम खोलेंगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 4 हो जाएगा, b स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab के अंदर मान 4h हो जाएगा। इसको माइनस 16 से गुणा करेंगे तो माइनस 16 दूनी 32 माइनस 16h, और आगे आपके पास मान है 20 बटा, हर में ये जो मान है इसमें ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मान बच गया h स्क्वायर। तो बराबर है लिमिट h टेंस टू 0 8 प्लस h की घात 3 प्लस 4 को 3 से गुणा कर दिया 12h प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6h स्क्वायर प्लस का 4 प्लस h स्क्वायर प्लस का 4h माइनस का 32 माइनस 16h और प्लस 20 बटे h स्क्वायर। अब यहाँ देखिए संख्यात्मक मान देखिए 8 प्लस का 4 12 और प्लस का 20 32 और माइनस का भी 32 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे सारे। इसके बाद h के पद देखिए आप, h के पद के अंदर 12h और यहाँ प्लस का 4h कितने हो गए 16h, और ये माइनस का 16h है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपके। आपके पास एक तो मान बचा इसके अंदर लिमिट h टेंस टू 0, एक तो बच गया h क्यूब और प्लस 6h स्क्वायर और प्लस h स्क्वायर हो जाएगा 7h स्क्वायर बटा h स्क्वायर, या लिमिट h टेंस टू 0, इसमें से यदि हम h स्क्वायर कॉमन ले लें तो मान बचा h प्लस 7 बटे h स्क्वायर। ये h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया और h की जगह 0 जब हम रखेंगे, नेगलेक्ट जब इसको करेंगे तो बराबर ये मान आ जाएगा 0 प्लस 7 बराबर मान आपको प्राप्त हो गया 7। तो दाईं सीमा का मान हमने कितना निकाल लिया 7 निकाल लिया। फलन का मान हमने कितना निकाला था कि ये कह रहा है कि फलन का मान दाईं सीमा का मान बाईं सीमा का मान बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये दो मान भी बराबर ही होंगे। तो f2 का जो मान है वो बराबर है f2 प्लस 0 के। f2 का मान आपके पास कितना k और f2 प्लस 0 यानी दाएं सीमा का मान हमने कितना निकाला 7, तो k का जो मान है वो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 7। तो यदि ये फलन एक संतत फलन होगा तो k का जो मान है वो आपको 7 प्राप्त होगा। कि अगर x बराबर 2 पर ये फलन संतत फलन है तो k का मान क्या होगा। तो k का मान जब अपन ज्ञात करें, अगर ये फलन x बराबर 2 पर संतत है तो फलन का मान दाईं सीमा का मान बाईं सीमा का मान समान होगा। पहले हम फलन का मान ज्ञात करें जो हमें दे रखा है कि x बराबर 2 पर फलन का मान k है। फिर हम दाईं सीमा निकालें, दाईं सीमा f a प्लस 0 यानी f2 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, या लिमिट h टेंस टू 0। इस फलन में जहाँ भी x है x की जगह 2 प्लस h रखें, 2 प्लस h का होल क्यूब प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस h प्लस 20 बटा 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस 2 प्लस h का होल क्यूब को a प्लस b का होल क्यूब के फॉर्मूले से यदि हम खोलें, a क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया प्लस b क्यूब h क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 गुणा a स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू b h हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 गुणा a की जगह 2 b स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। ऐसे इसको खोलेंगे 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, इसको गुणा करेंगे माइनस का 32 माइनस
16h प्लस का 20, या 2 से 2 कैंसिल हो गया, मान बचा h स्क्वायर। फिर संख्यात्मक मान जब अपन देखें तो ये मान हो गया आपका 8, ये h क्यूब है, इसको गुणा किया 4 तो ये 12h प्लस 3 दूनी 6h स्क्वायर प्लस का 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस का 32 माइनस 16h प्लस का 20 बटे h स्क्वायर। 8 और 4 12 और 20 32 प्लस के 32 माइनस के कैंसिल हो गए। इसी प्रकार 12h और प्लस 4h 16h प्लस के माइनस के 16h कैंसिल हो गए। आपके पास एक तो बचा h की घात 3 और 6h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बच गया 7h स्क्वायर बटे h स्क्वायर। यदि हम इसमें से h स्क्वायर कॉमन ले लें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब h स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ h बचा या प्लस का 7 बचा, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया और h को जब हमने नेगलेक्ट कर दिया तो इसका मान 7 आ गया। चूंकि ये तीनों मान समान है तो अगर ये फलन संतत है तो फलन का मान और दाईं सीमा भी समान होंगी, तो फलन का मान और दाईं सीमा के मान को हमने बराबर किया। फलन का मान आपके पास k है, दाईं सीमा का मान आपके पास 7 है, तो k बराबर जो मान है वो आपको 7 प्राप्त हो गया। तो यदि ये फलन एक संतत फलन है तो k का जो मान है उसका मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद आगे चौथा जो प्रश्न हमें दिया गया है, उस चौथे प्रश्न के अंदर आपको दिया गया है कि एक फलन है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर जब -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, और दूसरा पार्ट इसका 4x से -3 जब 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और 5x स्क्वायर -4x जब 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो। कि एक फलन दे रखा है हमें एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर जब -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और 4x से -3 जब 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और 5x स्क्वायर -4x जब 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। यदि ये फलन इस फलन की आपको -1 और +2 समृत अंतराल में सांतत्य की जांच करनी है, तो एक फलन समृत अंतराल के अंदर संतत फलन होता है यदि वो अक्ष बराबर a पर दाईं तरफ से संतत हो, अक्ष बराबर b पर बाईं तरफ से संतत हो, और इसी प्रकार से विपरीत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो पहले हम अक्ष बराबर -1 पर जांच करें इसके दाईं तरफ के संतत पर, दाईं तरफ से संतत की जांच करें। तो उसके लिए एक तो हम ज्ञात करें f-1 का मान। तो अक्ष बराबर -1 ये कंडीशन है जहाँ फलन का मान -x स्क्वायर है, इसमें अक्ष की जगह यदि अपन -1 रखेंगे तो माइनस इंटू -1 का स्क्वायर बराबर मान आ गया -1। फिर हम इसकी दाईं सीमा ज्ञात करें, दाईं सीमा होगी f a + 0, एक ही जगह -1 है तो -1 + 0 बराबर लिमिट है h टेंड्स टू 0 f -1 + h। -1 से बड़ा तो -1 से बड़े की कंडीशन भी यही है, और इसी में हम अक्ष की जगह मान रखेंगे -1 + h, तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस इंटू -1 + h का होल स्क्वायर। और यदि हम यहाँ h को नेगलेक्ट कर दें तो h को नेगलेक्ट आप करेंगे तो यहाँ फिर मान हो जाएगा माइनस इंटू -1 + 0 का होल स्क्वायर बराबर ये मान आ जाएगा -1। तो फलन का मान और दाईं सीमा का मान समान आ रहा है, और जब अक्ष बराबर a पर फलन का मान और दाईं सीमा समान हो तो दिया गया फलन दाईं तरफ से संतत होता है। तो यहाँ f-1 और f-1 + 0 समान है, इसलिए अक्ष बराबर -1 पर ये फलन दाईं तरफ से संतत है। तो दाईं तरफ से संतत तो सिद्ध कर दिया इसको हमने। इसके बाद अक्ष बराबर b पर बाईं तरफ से संतत होना चाहिए, तो अक्ष बराबर b पर बाईं तरफ से संतत है, बाईं तरफ से संतत की जांच करें। b की जगह आपके पास जो मान है वो कितना 2 है, और बाईं तरफ से संतत के लिए पहले हमने f2 का मान निकाला। f2 का मान जब हम ज्ञात करें, अक्ष बराबर 2 की कंडीशन आप देखें, अक्ष बराबर 2 की कंडीशन में आपके पास मान है 5x स्क्वायर -4x, इसमें अक्ष की जगह 2 रखेंगे, 5 × 2 का स्क्वायर -4 × 2 बराबर ये मान हो जाएगा 4 को 5 से गुणा किया 20 -8 बराबर मान आ जाएगा 12।
फिर हम ज्ञात करें इसकी बाईं सीमा f2 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h बराबर मान हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 2 से कम और 2 से कम फिर यही फलन है। इस फलन में फिर हम अक्स की जगह यदि 2 माइनस h रखेंगे तो ये मान आपका हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस h बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0, यदि हम h को नेगलेक्ट करेंगे तो 5 इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, या बराबर ये मान हो जाएगा 20 माइनस 8 बराबर 12। तो आप देखिए कि फलन का मान और बाएं सीमा भी समान आ रहे हैं कि x बराबर 2 पर f2 का मान और इसकी बाएं सीमा f2 माइनस 0 का मान समान है। और जब फलन का मान और बाएं सीमा यदि समान हो तो हम कह सकते हैं कि वो फलन बाईं तरफ से भी संतत है। तो ये फलन x बराबर 2 पर बाईं तरफ से संतत है। तो दो कंडीशनें तो हमने इसकी कर ली कि ये दाएं तरफ से संतत है, ये बाएं तरफ से संतत है। तीसरी कंडीशन है कि ये विपरीत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर भी संतत हो। तो इसको आगे संतत सिद्ध करने के लिए हम x बराबर 0 और x बराबर 1 पर भी सांतत्य की जांच करेंगे। और ये x बराबर 0 और x बराबर 1 की जो सांतत्य की जांच है वो प्रिय विद्यार्थियों पहले आप करके देखें। यदि आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे कॉल करें, मैं दोबारा आपको इसको फिर रिपीट करा दूंगा। मैंने बाईं तरफ से दाईं तरफ से सांतत्य सिद्ध करके बता दिया आपको, बाईं तरफ से सांतत्य सिद्ध करके बता दिया, और विपरीत अंतराल के दो बिंदु आपके पास 0 और 1, इन दोनों बिंदुओं पर आपको सांतत्य की जांच करनी है। यदि ये इन दोनों बिंदुओं पर भी संतत है तो दिया गया फलन एक संतत फलन होगा। अगर इनमें से किसी एक बिंदु पर भी अगर ये संतत नहीं है तो ये संतत फलन नहीं होगा।